जमीन का सर्वे किया जा रहा है कि असली जो मालिक हैं, जो रैयत है, उनको उनका जमीन मिले, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। गड़बड़ी करने वाले लोगों पर नकेल कसा जाए। लेकिन जो पिछला रिकॉर्ड है, जो दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, तो ऐसे ऐसे चौंकाने वाले जानकारी सामने आ रहे हैं जिसे सुनकर रैयत के पैरों तले जमीन खिसक जा रही है। तो अधिकारियों के कारनामे लोगों के होश उड़ा रहे हैं। रजिस्टर 2 में जमीन किसी और का और नाम किसी और का चढ़ा हुआ है। हद तो तब हो गई है कि बीच के पन्ने फाड़ कर निकाल लिए गए हैं। ऐसी खबरें लोगों को हैरान कर रही हैं। जमीन सर्वे में देखा गया है कि रजिस्टर 2 में गलत तरीके से नाम दर्ज कर पन्ने भी बदले गए हैं। बिना रजिस्ट्री या केवाला किए हुए बदल दिए गए हैं रैयतों के नाम। जमीन सर्वे के दौरान कागजात खोजने के दौरान एक से एक नए खुलासे आए दिन हो रहे हैं। ताजा मामला रजिस्टर 2 में गलत तरीके से नाम दर्ज होने वाले मामलों को लेकर है। आपको बता दें कि रजिस्टर 2 में जब पन्ने बदलने का मामला सामने आया तो यह जानकर हर कोई हैरान हो गया। यह मामला बिहार के कई जिलों के अंचलों का है, जिसमें पटना, बक्सर, भोजपुर, भागलपुर, पूर्णिया, सुपौल, मधेपुरा, मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, किशनगंज, मुंगेर और नवादा प्रमुख रूप से शामिल है। फिलहाल जांच में इन जिलों के अंदर गड़बड़ी की बातें कही जा रही है, लेकिन इसके अलावा भी जो जिले हैं वहां भी कमोबेश इसी तरीके की घटना घटी है। ये पूरा खेल राजस्व कर्मी के जो लोग हैं उनके मिली भगत से खेला गया है। आपको बता दें कि इसके पीछे राजस्व कर्मचारियों के द्वारा रखे गए निजी तौर पर जो मुंशी होते हैं, ये उनके द्वारा गोपनीय दस्तावेजों को लोगों को बताना या उसके साथ छेड़छाड़ का यह मामला है। इसकी आशंका की जा रही है। हालांकि राजस्व कर्मचारी द्वारा निजी मुंशी रखे जाने की बात कई बार उठी है, कई बार शिकायतें उठी है कि जो राजस्व कर्मचारी होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, वो अपने लोगों के माध्यम से इस तरीके के जो गलत है काम है वो करते हैं, लेकिन इसका अब तक सरकारी कोई ठोस जवाब नहीं मिला, लेकिन आरोप लगते रहे हैं। अब रजिस्टर 2 में गलत तरीके से छेड़छाड़ के मामले में लोगों ने जो शिकायत की है उस पर अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई, और उसका नतीजा ये हुआ कि जब बिहार में जमीन सर्वे का काम शुरू हुआ, विशेष सर्वे, तब उसमें जो लोग थे वो अपनी जमीनों के कागज खोजने के लिए आगे बढ़े, तो उन्हें इस तरीके की शिकायतें दिखाई पड़ी। आपको बता दें कि जो जानकारी है उसके अनुसार रजिस्टर 2 में गलत तरीके से छेड़छाड़ कर पुराने रैयतों के नाम के साथ जो जानकारी थी उसको बदल दिया गया है। यहाँ तक कि जमीन का ना रजिस्ट्री हुआ है और ना ही किसी प्रकार का कोई केवाला हुआ है, लेकिन जमीन के जो असली मालिक हैं, जो रैयत है, उनका नाम बदला हुआ है। नाम बदलने के लिए रजिस्टर 2 में कोई कारण नहीं बताया गया है, केवल पुराने रैयत का नाम काट कर उसके नीचे नाम नए रैयत का लिख दिया गया है। उसके नीचे नए रैयत का नाम लिख दिया गया। आश्चर्यजनक बात यह है कि किस आधार पर नए नाम जोड़े गए हैं इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन विभाग ने इसी आधार पर दाखिल खारिज कर भू लगान रसीद भी काट दिया। हालांकि यह मामला अंचल कार्यालयों के संज्ञान में आने के बाद इसमें सुधार को लेकर DCLR और SDM के कोर्ट में भी अपील किए गए, लेकिन वहां भी मामले लंबित ही हैं। इधर इस पूरे मामले पर SDM कोर्ट में पिछले 4 साल से कई केस लंबित थे, लेकिन न तो जमीन का रिकॉर्ड में कोई संशोधन हुआ, न ही दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। अंचल कार्यालयों में माफियों के सक्रिय होने का यह सीधे तौर पर आरोप लगते रहा है, और कहा जाता है कि अंचल कार्यालय में जो कर्मचारी होते हैं, कर्मचारी से मिलकर इस तरीके से खाली पड़ी जमीन पर या पुरानी जमीन पर जिसके कागजात में हेर फेर हो सकते हैं, उसके रजिस्टर में नाम बदला जाता है, पन्ने फाड़ दिए जाते हैं। इस तरीके के मामले निकलकर सामने आए। अब एक तरफ जमीन सर्वे करके भूमि विवाद को कम करने की सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन जैसे जैसे जमीन सर्वे का काम आगे बढ़ रहा है, रोज नए खुलासे और विभाग के अंदर जमीन मालिकों के जो रैयत हैं उनकी जमीनों के साथ छेड़छाड़ की खबरें भी निकलकर सामने आ रही है, जो विभाग के साथ साथ अब सरकार को भी हैरान और परेशान कर रही है।